कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं दीपा गोस्वामी आप सभी का मोनिका एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम हिंदी विषय पढ़ते हैं और मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाती हूँ, आप सभी जानते हैं। हमने समास पढ़ लिए थे, आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। ठीक है, अलंकार से भी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो पहले इसकी थ्योरी समझ लेते हैं, फिर समास और अलंकार के एमसीक्यू की क्लासें हम एक साथ लेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अलंकार की परिभाषा या अलंकार का अर्थ। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का अर्थ होता है अलंकृत करना या सजाना। जैसे कोई भी इंसान तैयार होता है अच्छे कपड़े पहन के, अपने मतलब लेडीज़ अपना मेकअप वेकअप करके एक अच्छा लुक तैयार करते हैं, है ना, अच्छा दिखने के लिए। वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार बहुत ज़रूरी होता है। जिस काव्य में अलंकार नहीं होता है वो काव्य में रस नहीं होता है। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार काव्य के जेवर का काम करता है, गहनों का काम करता है। ठीक है, अलंकृत करना या सजाना। अलंकार सुंदर वर्णों से बनते हैं और काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, जो अलंकार देखिए बोले ना, सुंदर वर्णों से बनते हैं, क्या बनते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार शास्त्र में आचार्य भामा ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। वे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। देखिए, आपका एक क्वेश्चन यहीं पे बन गया कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं आचार्य भामा। ठीक है, अब देखिए अलंकार के भेद। अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार ये वर्णगत, वाक्यगत या शब्दगत होते हैं। क्या बोल रहा है? ये वर्णगत होते हैं, ये वर्ण से बने होते हैं या वाक्य से होते हैं या शब्द से होते हैं, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि। अब अर्थालंकार देखिए, अर्थालंकार की निर्भरता शब्द पर न होकर शब्द के अर्थ पर आधारित होती है। जो अर्थालंकार होता है इसकी जो निर्भरता होती है, ये जो निर्भर करता है वो शब्द पर नहीं करता है, बल्कि जो शब्द का अर्थ निकलता है उस पर निर्भर करता है। मुख्यतः उपमा, जो इसके उदाहरण होते हैं अर्थालंकार के, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, मानवीकरण आदि सब इसके मुख्य अर्थालंकार है। ठीक है, उभयालंकार का होता है जहाँ काव्य में शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार या सौंदर्य परिलक्षित हो। ठीक है, उभयालंकार में क्या बोल रहा है? जहाँ काव्य में शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार या सौंदर्य परिलक्षित हो वहाँ उभयालंकार होता है। ठीक है, मतलब जहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही अपनी सुंदरता दिखा रहे हों उसे क्या कहा जाता है? उभयालंकार। अब देखिए शब्द, इनके भेद, अलंकार के भेद। अलंकार के 3 भेद होते हैं, भेदों के भी भेद होते हैं। देखिए शब्दालंकार के भेद: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। हमने पीछे भी पढ़ा था। अर्थालंकार के भेद हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ठीक है, अब देखिए शब्दालंकार और अर्थालंकार और उभयालंकार में अंतर। हमें कोई भी चीज़ आगे बढ़ने से पहले उसके बेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है ना। अब देखिए शब्दालंकार सॉरी अर्थालंकार, उभयालंकार में अंतर। काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अलंकारों को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। काव्य की शोभा जो हम अलंकार बढ़ाते हैं इनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। देखिए शब्दालंकार, इसका आधार क्या है? शब्दों की ध्वनियाँ या संरचना। जो हम शब्द बोलते हैं या ध्वनि बोलते हैं उसकी क्या संरचना, उसका आधार। उदाहरण अनुपास अलंकार, यमक अलंकार या विप्सा अलंकार। ठीक है, अब देखिए अर्थालंकार, काव्य का अर्थ या भाव। जो काव्य हम पढ़ते हैं उसका क्या अर्थ है, वो क्या भाव प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए उपमा, रूपक और अतिशयोक्ति। और उभयालंकार, शब्द और अर्थ दोनों, ये दोनों का मेल है। शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का मेल है। जैसे शब्दालंकार और अर्थालंकार का क्या कहें? समावेश। ठीक है, इसमें शब्द भी मायने रखते हैं और अर्थ भी मायने रखते हैं। अब देखिए अनुप्रास अलंकार, वर्णों की आवृत्ति में अनुप्रास अलंकार होता है।
ठीक है। जहाँ पर एक वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो या बार बार किसी वर्ण को बार बार दोहराया जाए उसे क्या कहा जाता है? अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, मधुर, मृदु, मुंजल, मुख, मुस्कान। इसमें क्या हुआ है? मौ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो क्या होगा यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार। देखिए, मधुर, मृदु, मंजुल, मुख, मुस्कान। मधुर में भी मोह है, मृदु में भी मोह है, मंजुल में भी मोह है, मुख में भी मोह है, मुस्कान में भी मोह है। तो क्या हुआ है? मौ वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हुई है। तो अनुप्रास अलंकार का जो अर्थ है वो यही तो कहते हैं, एक वर्ण की बार बार आवृत्ति या पुनरावृत्ति को हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। ठीक है ना। आगे एक उदाहरण और देखिए, सुरुचि, सुवास, सरस, अनुराग। क्या बोल रहा है? सुरुचि, सुवास, सरस, अनुरागा। इसमें किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है? श वर्ण की। ठीक है, श वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हुई है, तो यहाँ पर भी क्या है? हमारा अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। आगे देखिए, यमक अलंकार। यमक अर्थात युग्म। ठीक है। यमक अलंकार में शब्द की दो या अधिक बार आवृत्ति होती है और अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। क्या बोला है? एक शब्द की आवृत्ति दो से अधिक बार होती है, लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है, भिन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार। अब उदाहरण के लिए देखिए, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वाह खाए बहराए, नर वा पाए बोराए। तो दोस्तों, हम जो ये पंक्तियाँ हैं, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, हम 6th-7th क्लास से हम इन पंक्तियों को पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। कनक कनकते, अब तो ये मुँह जुबानी याद हो गया है हर किसी को, तो इसे हम 6th-7th से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, लेकिन दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। क्या कह रहा है? इंसान अगर धतूरा खा ले तो तब भी पागल हो जाता है, अगर इंसान के पास हद से ज़्यादा सोना हो जाए तो तब भी पागल हो जाता है ना। यहाँ पर क्या है? दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है सोना और एक का कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक है। देखिए, यहाँ कनक शब्द की 2 बार आवृत्ति है। कनक के 2 अर्थ हैं, धतूरा तथा सोना, अतः यमक अलंकार है। ठीक है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, और जहाँ पर 2 शब्द एक जैसे हों लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो तो उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, एक उदाहरण और देख लेते हैं। वह बांसुर की धुनी कहानी परे, कुल कहानी ही होता जी बजाती है, बाजती है। तो देखिए, यहाँ पर भी क्या है? कहानी कहानी, लेकिन दोनों कहानी का अर्थ अलग अलग है। एक कहानी का अर्थ है कान और दूसरे कहानी का अर्थ क्या है? मर्यादा। ठीक है। यहाँ कहानी शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। प्रथम कहानी का अर्थ कान है और दूसरे कहानी का अर्थ क्या है? मर्यादा, है ना। दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग है। जहाँ पर 2 शब्द सेम आए लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग आए तो आप वहाँ पर क्या लगाएंगे? यमक अलंकार। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आज हम 2 ही अलंकार पढ़ेंगे, क्योंकि अलंकारों को हमें अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी होता है, और बाकी के अलंकार हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आप इन अलंकारों को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो जाते जाते मैं आप लोगों को एक सूचना देते चलूँ, अभी मोनिका एकेडमी में ऑफ़र चल रहा है आने वाले सभी प्रतियोगिता एग्ज़ामों के लिए टेस्ट सीरीज का, और कॉम्बो पैक भी है, एसएससी का कॉम्बो पैक भी है, वो भी ऑफ़र में है, जो आपको सभी मात्र 299 रुपये में प्राप्त हो जाएंगे। तो आप एक बार हमारे चैनल पर विजिट करके देखें और कॉम्बो पैकों को अवश्य देखें। धन्यवाद।